आज की कहानी सुनकर हर वो शख्स सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएगा जो अपनी पत्नी पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, क्योंकि आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें पति और पत्नी का रिश्ता तार-तार हुआ है। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बरेली, वहाँ की ये कहानी है। लेकिन ये कहानी है तो बरेली की, लेकिन स्टार्ट होती है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर में एक खाई होती है, जो सड़क के किनारे गड्ढे होते हैं। ये कहानी होती है 9 सितंबर 2025 की, जब सुबह-सुबह लोग रोड की तरफ निकलते हैं, तो किसी शख्स की नज़र जाती है कि रोड में जो साइड पे गड्ढे हैं, उसके अंदर एक गाड़ी पड़ी हुई है। जब वो शख्स उसके करीब जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ गड्ढे के अंदर एक पिकअप पड़ी हुई है और पिकअप के अंदर एक इंसान है। अब वो अकेला तो नहीं जाता है, आस-पास के कुछ लोगों को बुलाता है। जब वहाँ पर 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो पिकअप के नज़दीक जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं, तो देखते हैं एक इंसान है। जब उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो पता लगता है कि वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है, बल्कि उसकी मौत हो गई है। तभी वहाँ खड़ा एक शख्स 112 पर कॉल कर देता है। अब मौके पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस भी अच्छी तरह से तफ्तीश करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब गाड़ी के नंबर के हिसाब से उस गाड़ी के मालिक का पता किया जाता है, तो पता लगता है ये गाड़ी हरपाल के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी उम्र 32 साल है, जो कि रहने वाला बरेली का है। अब उसके घरवालों को जब इस बात की खबर दी जाती है, तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। जब उस मौके पर उसकी माँ आती है, वो भी बहुत ज़्यादा रोने और चिल्लाने लगती है। उसकी माँ इतने सदमे में थी कि वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। उसके बाद पुलिस वाले उसकी माँ को बताते हैं कि तुम्हारे बेटे के गले पे कुछ निशान थे, जो सामान्य रूप से सही नहीं लग रहे थे। तो उसकी माँ कहती है कि हमें भी ये लगता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। इसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें भी ये बात साबित हो जाती है कि उसकी मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गला घोटने की वजह से हुई थी, यानी दम घुटने की वजह से हुई थी। उसके बाद उस मृतक हरपाल की मां नाम दर्ज रिपोर्ट देती है, और रिपोर्ट देती है तो ऐसे शख्स के खिलाफ देती है जिससे सुनकर पूरे मोहल्ले वाले और खुद पुलिस वाले तक हैरान रह गए थे। उसने नाम दर्ज रिपोर्ट दी थी अपनी खुद की बहू, जो उसका बेटा था हरपाल, उसकी बहू होती है जिसका नाम होता है ममता, उसके खिलाफ, और अपने खुद की जो उसकी लड़की होती है उसके लड़के के खिलाफ, यानी मृतक का जो भांजा होता है उसका नाम कैलाश होता है, उसी के नाम पर रिपोर्ट दी जाती है। अब पुलिस वाले जब इसका कारण पूछते हैं, तो मृतक की मां कहती है कि मेरी बहू ममता से ही पूछ लो। जब पुलिस वालों के पास नाम दर्ज रिपोर्ट आ जाती है, इसके बाद वो सबसे पहले मृतक की पत्नी ममता को उठाते हैं और थाने लेके आते हैं। अब जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो ममता कोई पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं, वो कुछ ही मिनटों के अंदर टूट जाती है और सारी कहानी बताने लगती है। दरअसल कहानी ये होती है कि ममता के घर अक्सर उसका पति का भांजा कैलाश घर आता था। वो अक्सर ममता से टू मीनिंग मजाक करता था, जिसका मतलब ममता को बहुत अच्छी तरह से समझ आता था। अब कैलाश का मामा जो हरपाल था, वो पिकअप चलाता था, तो कभी-कभी पूरे दिन गायब रहता था काम के सिलसिले में, कभी-कभी पूरी रात गायब रहता था। अब ममता और कैलाश के बीच में अक्सर हँसी मजाक चालू हो गया था। ये मजाक इतना आगे बढ़ा कि प्यार में बदल गया, और प्यार इतना आगे कब बढ़ गया ये दोनों जान ही नहीं पाए कि बात नाजायज़ संबंधों तक पहुंच गई। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता, ये दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध बनाते। इसके बाद एक दिन जब ये दोनों अपने आपस के रिश्ते कायम कर रहे थे, यानी नाजायज़ संबंध बना रहे थे, तभी मौके पर ममता का पति आ गया। जब वो अपनी खुद की पत्नी और अपने भांजे को देखता है, तो उसका मानो सर चकरा जाता है। इसके बाद वो दोनों को धमकी देता है और कहता है कि तुम दोनों सुधर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम
बहुत गंदा होगा। लेकिन ममता को कुछ ऐसा हो गया था अपने पति के भांजे यानी कैलाश के साथ कि वो कुछ अलग होना नहीं चाह रही थी। इसके बाद वो दोनों एक फैसला करते हैं और ममता खुद कैलाश से कहती है कि अब तुम मेरे पति को रास्ते से हटा दो। इसके बाद कैलाश एक शख्स का इंतजाम करता है जिसका नाम राहुल होता है। ममता और कैलाश मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी देते हैं अपने एक पति के नाम पर। इसके बाद टाइम आता है 8 तारीख 8 तारीख सितंबर का महीना होता है और साल होता है 2025। ये दोनों अपने ही मामा की बुकिंग कराते हैं पिकअप की। उसके बाद दो लड़के आते हैं। जब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं तो हरपाल का गला घोट देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इन लोगों की प्लानिंग ऐसी थी कि इसका मर्डर नहीं दिखाना है बल्कि एक एक्सीडेंट दिखाना है। इसके बाद ये पिकअप को लेके जाते हैं और एक खाई के अंदर डाल देते हैं जो रोड के किनारे होती हैं और अपने अपने घर चले आते हैं। पुलिस वालों की मुस्तैदी से और मृतक की मां की गवाही की वजह से इस केस का खुलासा हो सका। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।